प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। और बेटा आप लोगों की पढ़ाई किस प्रकार चल रही है? अच्छा, आप लोग कौन कौन सी भाषाएं पढ़ते हैं? हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो आपको पता है कि हिंदी जिस भाषा को हम पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ कार्यक्रम होता है सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में हिंदी भाषा पर एक कार्यक्रम होता है और पूरी भारत सरकार जो है इस कार्यक्रम को मनाती है। पता है आपको कौन सा कार्यक्रम है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। गुड, हिंदी दिवस। क्या नाम बेटा? हिंदी दिवस ना, किसने बताया पहले? हाँ, प्रतीक। खड़े होकर बता। प्रतीक ने हिंदी दिवस के रूप में बता। थोड़ा बताओ बेटा, इधर आओ मेरे पास आ जाओ, शाबाश। हिंदी अपना नाम बताओ और ठीक से सावधान खड़े हो। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है बताओ। हिंदी दिवस हाँ, सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में हिंदी भाषा के बारे में चर्चा की जाती है। कौन से दिन, कौन सी तिथि को मनाया जाता है? 15 बोलो। 15 सितंबर नहीं, बट 14 सितंबर को मनाया बेटा। फिर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये कॉपी में लिखते जाएं सभी बच्चे। तो और हमारा जो संविधान कब लागू हुआ था? 1947 में तो देश हमारा आज़ाद हुआ था। और उसके बाद जो है संविधान बन करके तैयार हुआ 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो 49 में तो संविधान बन करके तैयार हुआ और 50 में लागू हुआ। और कब? 26 जनवरी 1950। उससे पहले ये घोषणा की गई थी 14 सितंबर 1949 में घोषणा की गई कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। किसका दर्जा दिया जाता है? राजभाषा का गुड दर्जा दिया जाता है। और राजभाषा का दर्जा जब दिया जाता है तो राजभाषा का दर्जा कैसे दिया जाएगा कि सभी जगह राज्यों में, पूरे राज्यों में वो हिंदी भाषा में कामकाज होगा। कौन सी भाषा में कामकाज होगा? हिंदी भाषा में कामकाज होगा। तो इसीलिए इसे संपर्क भाषा भी कहा जाता है। हिंदी भाषा को संपर्क भाषा भी कहा जाता है ना। और हिंदी भाषा को कामकाज की भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? कामकाज की भाषा भी कहा जाता है। और संपर्क सूत्र तो है ही। तो संपर्क भाषा वास्तव में कौन सी भाषा होती है? वह भाषा जो एक भाषा से दूसरी भाषा तक संपर्क बनाए। एक भाषा से दूसरी भाषा के स्तर तक के संबंध को, संपर्क को बनाए और संपर्क सूत्र स्थापित करे। एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच में संपर्क सूत्र जो है स्थापित करे। ऐसी भाषा को हम क्या कहेंगे? संपर्क भाषा कहेंगे। कौन सी भाषा कहेंगे? संपर्क भाषा कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा के महत्व को बनाए रखने के लिए हमारी भारत सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया 1949 से। तभी से 14 सितंबर 1949 से
हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो है कार्यक्रम मनाना शुरू किया। उसके बाद जो है संपूर्ण विश्व में जो हमारे हिंदी प्रवासी हैं, जो हमारे हिंदी जो हमारे राष्ट्र से अन्य देशों में जाकर के रह रहे हैं, उन्होंने हमारी भाषा, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और वहाँ पर भी हिंदी भाषा की गौरव और गरिमा का सम्मान स्थापित करने के लिए जो है क्या किया, कार्यक्रम मनाना शुरू किया। क्या मनाना शुरू किया? कार्यक्रम मनाना शुरू किया। और वहाँ भी 14 सितंबर को धूमधाम से संपूर्ण विश्व में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। कौन सा कार्यक्रम मनाया जाता है? हिंदी दिवस का कार्यक्रम जो है मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा की गरिमा और गौरव को लिखते रहिएगा। हिंदी भाषा की गरिमा और गौरव को स्थापित करने के लिए यह कार्यक्रम सरकार ने मनाना प्रारंभ किया 1949 से, और अब तक जो है हिंदी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और हिंदी भाषा में जो फिल्में जितनी भी बनाई गई हैं, आज भी फिल्मों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और हैरत होगी जान करके, आज जो पहले जो हमारी भाषा पिछड़ी भाषाओं में जानी जाती थी, आज यह तीसरे स्तर पर, विश्व के तीसरे स्तर पर आ चुकी है। विश्व के कौन से स्तर पर आ चुकी है? तीसरे स्तर पर आ चुकी है। तो इस बात के लिए आपको अपनी हिंदी भाषा के लिए तालियां बजानी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप जिस भाषा को पढ़ते हैं, जिस भाषा का साहित्य पढ़ते हैं, उस भाषा की गौरव और गरिमा, यही जो हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान और हमारी जो परंपरा है, उसकी धरोहर है। कौन धरोहर है? कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है हमारे ज्ञान, गौरव और संस्कृति की परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की धरोहर है ना। तो इस प्रकार से और संपूर्ण विश्व में 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस के रूप में, कौन से हिंदी दिवस के रूप में? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आपको मेरा वक्तव्य अच्छा लग रहा है? तो इसके सम्मान में आप क्या करेंगे? हाँ, तो बजा दीजिए। गुड, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमारे गौरव गरिमा का मान बढ़ाने वाली जो हमारी हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उस हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए, वर्चस्व को बढ़ाने के लिए जो है संपूर्ण भारत सरकार जो है हिंदी में काम काज करना शुरू कर देती है और बढ़ावा दिया है कि हिंदी भाषा में काम काज हो। और एक समय ऐसा आएगा विद्यार्थियों, और आप सबके ही माध्यम से हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा का दर्जा पाएगी। आपके ही माध्यम से, हमारे माध्यम से हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा का दर्जा पाएगी, राष्ट्र भाषा का स्तर पाएगी। और ये कब पाएगी? जब हम और आप अथक परिश्रम करके, आंदोलन करके
और हिंदी भाषा के वर्चस्व को बनाए रखेंगे और हिंदी भाषा के दृढ़ संकल्प को बनाए रखेंगे, तभी जो है, और ये सब अकेले सरकार से नहीं होता है, जनता से भी होता है। और हमारे देश की 95% जनता जो है हिंदी बोलती है, बोलती कि नहीं बोलती है? हाँ। और जब भाषा की बात आती है, भाषा की बात आती है, भाषा से माँ का संपर्क होता है। भाषा, गांधी जी कहते थे कि जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो भाषा माँ के समान होती है, भाषा माँ होती है, भाषा हमें सिखाती है, बोलना सिखाती है और शुद्ध बोलना सिखाती है। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा हमारी संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है विद्यार्थियों। और भाषा अगर नहीं होती तो हम अपने विचारों को संप्रेषित नहीं कर पाते, और संप्रेषित नहीं कर पाते तो हमारे विचार जो है संकेतों के माध्यम से ही अधूरे ही रह जाते हैं। संकेतों के माध्यम से अधूरे, बेटे बात नहीं, संकेतों के, अगर आप बात करेंगे तो मेरा कलेजा फट जाएगा। एक अध्यापक का कलेजा फटता है जब विद्यार्थी अनुशासित नहीं होते हैं, अध्यापक चिल्लाता है तो उसका कलेजा फटता है बेटा, उसका अपमान होता है, उसकी विद्या का अपमान होता है, सरस्वती का अपमान होता है। सरस्वती जो है विद्या की देवी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ चुके होंगे कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार जो है फिल्मों के माध्यम से और किसके माध्यम से हो रहा है? विज्ञापनों के माध्यम से, और जो समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी समाचार जो है, हिंदी टीवी के समाचार जो हैं, टेलीविजन के समाचार, रेडियो के समाचार, सभी माध्यमों से और इंटरनेट के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। एक जो है इंटरनेट का जो माध्यम है, एक पत्रिका है, एक पत्रिका, बेटे बात नहीं, एक पत्रिका है, उसका नाम है प्रभात साक्षी। कौन सी पत्रिका का नाम क्या है? इसको कहते हैं ई मैगजीन। कौन सी मैगजीन है ये? ई मैगजीन। तो ई मैगजीन, ये ई पत्रिका है और ये पाक्षिक पत्रिका है। और अब तो अनेक पत्रिकाएं आ चुकी हैं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमारे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो बात कही, तो मैं भी अपनी 4-4 पंक्तियों के साथ 4-4 पंक्तियां पढ़ करके हिंदी भाषा पर और अपनी बात को फिर विराम दूंगा, अपनी बात पर, अपनी वाणी पर विराम दूंगा। 4-4 पंक्तियां आप देखिएगा, सुनिएगा। हिंदी राष्ट्र भाषा, हिंदी निज राष्ट्र संस्कार की धरोहर है, भाषा और वाणी का प्रसार कर लीजिए। हिंदी राष्ट्र भाषा संस्कार की धरोहर है, भाषा और वाणी का प्रसार कर लीजिए। सदियों से हिंदी जनमानस की भाषा रही, जनता की भाषा पे विचार कर लीजिए। और हिंदी राष्ट्र भाषा बन जाए इस भारत की, रुकिएगा, मेरे शुभ सपने साकार कर दीजिए। और रसिक गुहार करता रहा हूँ बार बार, हिंद और हिंदी से भी प्यार कर लीजिए। रसिक गुहार करता रहा हूँ बार बार, हिंद और हिंदी से भी प्यार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो बेटा, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो।